आजकल जो है बहुत सोशल मीडिया पे इस चीज़ की भी आपको भरमार लगी है इस मसले की। और बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जानना भी चाहते हैं और मैंने काफ़ी मर्तबा ये बताया भी है इस बारे में कि तहज्जुद का आजकल लोगों में बहुत शौक है पढ़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, तहज्जुद बिल्कुल बढ़िया, मैं उससे मना कभी नहीं कर सकता। लेकिन पहले शराइत समझिए कि हर चीज़ को दुनिया में करने के लिए उसकी शराइत होती हैं। इंग्लिश में जैसे आप टर्म एंड कंडीशंस हो, इसी तरह शराइत हैं। तो हमेशा याद रखें कि आप तहज्जुद पढ़ें, लेकिन वही ऐसे ही है जैसे कि आपने मैट्रिक किया नहीं या आपने प्राइमरी या आपने जैसे मिडिल किया नहीं और आपको सीधा मैं कोर्स दे दूं मास्टर का या ग्रेजुएशन का। तो ये ऐसे ही है कि आपने कभी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी नहीं है और आपने नई नई नमाज शुरू की और आपने उसके साथ ही लोगों को बताना शुरू कर दिया और जाना शुरू कर दिया, मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गया हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्लीज़ पहले जानें कि तहज्जुद कौन पढ़ सकता है और वो कौन है जिनको तहज्जुद पढ़ने से फ़ायदा होता है। तहज्जुद है क्या? नफली इबादत है, लेकिन उसकी फजीलत बहुत है। और कहीं तो ये भी है कि वलायत के दर्जे को पाने के लिए तहज्जुद है, क़यामुल लैल, इसीलिए वो भी एक कड़ी है इस सिलसिले की। लेकिन हमेशा याद रखें, पहले अगर आपने ज़िंदगी में आपकी फ़र्ज़ नमाज़ें आपके ज़िम्मे वाजिब अदा हैं तो पहले उनको मुकम्मल करें और फिर तहज्जुद पढ़ें। अगर आप वादा कर लेते हैं मालिक मौला मैं आज से ज़िंदगी में अपनी जो क़ज़ाए मेरी नमाज़ें रह गई हैं जो मेरे ज़िम्मे, वो अदा करूँगा, और उसके आपने जो पाबंदी कर ली रोज़ अदा करने की अपनी क़ज़ाए उम्रियाँ, और उसके साथ आप फिर तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और याद रखें, मज़ा तब आता है, मेल तब होता है, खूबसूरत गुलदस्ता सजा के आपने मालिक मौला की बारगाह में पेश करना है। उसका फ़ायदा तब है जब आप तहज्जुद भी पढ़ें, पहले अपनी क़ज़ाए उम्रियाँ पढ़ें, मौजूदा नमाज़ें पढ़ें, उसके साथ क़ज़ाए उम्रियाँ लगाएँ। ये तरीका आपको मैंने पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। और उसके साथ आप फिर तहज्जुद पढ़ें और उसके साथ फिर आप अशराक पढ़ें, फिर आप चाश्त पढ़ें, फिर आप अवाबैन पढ़ें। ये खूबसूरत सा गुलदस्ता सजा के मालिक मौला की बारगाह में पेश करें, तब आपको इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें। और ये याद रखें कि खाली तहज्जुद पढ़ने से आप ये समझ लें कि सारा कुछ पा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वो शराइत पूरी करें, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अपनी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें पूरी करें, उसके साथ आप तहज्जुद पढ़ें, तो फिर आपको फ़ायदा है। खाली ये कि जी तहज्जुद पढ़ लूँ और ये वजीफ़े, ये अज़कार ये ले लूँ, सोशल मीडिया पे ये भी आपने आजकल सुना होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही है कि प्लीज़ तहज्जुद पढ़ने के लिए पहले उसकी शरात को जानें कि कौन पढ़ सकता है। उनके लिए कि वही पढ़ सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक नमाज भी उनके ज़िम्मे वाजिब अदा नहीं है, और वो एक भी नमाज उनको वापस लौटानी नहीं है। सारी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी की नमाज़ें मुकम्मल हैं। जब से वो बालिग हुए, जब से उन पर नमाज फ़र्ज़ हुई, तब से लेकर तहज्जुद शुरू करने तक अल्हम्दुलिल्लाह वारे न्यारे हैं। लेकिन शर्त ये है कि नफ्स अगर आपने अगेन नहीं पढ़ी तो पढ़ने की मालिक मौला से वादा करें और फिर आप तहज्जुद पढ़ें, खुशी के साथ पढ़ें, फ़ायदा होगा, मौजें मौजें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। ऐसी वीडियो पर या ऐसे लोगों को सुन के ज़रा ना प्लीज़ इस अमल को बनाएं कि जी बात तहज्जुद शुरू कर दो जी फ़ायदा नहीं, उसकी तमाम शराइत पूरी करें। जैसे ज़िंदगी के और मामलात में हर चीज़ को पूरी करने के लिए उसकी शराइत को आप बड़े अच्छे तरीके से पूरी करते हैं, फिर आप जाके मुकाम हासिल करते हैं। तो ये इबादत का भी यही एक मेयार है, उसको भी करने के लिए आपको ये शराइत पूरी करनी है। उम्मीद है समझ आएंगे इंशाअल्लाह ताला बिफ़ज़्ल-ए ताला। अगले किसी टॉपिक पे फिर आपसे बात होगी।